गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अभी समझेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, प्रकाश प्रकाश किसे बोलेंगे? मतलब सूर्य के प्रकाश। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में बोल सकते हैं ना? तो बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना? बोलेंगे सॉरी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके, किससे बताया है? किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है? अपघटित होती है या घटित होती है, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या घटित होती है, ठीक ना? घटित होती है, क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो अभी आप लोग जाने कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इतना है, प्रकाश यदि आएगा तो उसमें किसकी उपस्थिति होना चाहिए? प्रकाश की उपस्थिति रहना चाहिए। किसका? सनलाइट की उपस्थिति रहना चाहिए। ये सन जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक ना? ये सनलाइट रहना चाहिए। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं क्या कि यदि आएगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ले लेते हैं अभी हाइड्रोजन और क्या बोले हैं? क्लोरीन, ठीक ना? हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसे कहां रखेंगे? दोनों को रख देते हैं कहां? अंधेरे में। कहां रख देंगे बाबू? अंधेरे में। तो जब अंधेरे में रखेंगे तो आपस में ये कोई क्रिया नहीं करते, ये आपस में कोई क्रिया नहीं करते। इतना समझ में आया? ओके। यदि इसे हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, लाइट अंधेरा में रखेंगे तो कोई क्रिया करेगा नहीं। कौन कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन इसे कहां रखेंगे हम लोग? लाइट में रख देते हैं। तो क्या बोलेंगे? जब बोलेंगे क्या बोलेंगे? जब दोनों हाइड्रोजन और किसे जी? क्लोरीन को क्या रखते हैं? जैसे ही प्रकाश में रखते हैं तो ये क्रिया करके क्या बना देता है? पता है क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। यहां समझ में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना? हाइड्रोजन क्लोराइड
याद रखें, है ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, सुनिएगा। यदि हाइड्रोजन गैस को H2 हुआ, जस्ट एक मिनट, हाइड्रोजन गैस बोले, हाइड्रोजन गैस, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस H2 को किसके साथ क्रिया करना है जी, किसके साथ, हम लोग का क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है जी, Cl2। Cl2 क्रिया करता है, कब क्रिया करेगा, क्या उपस्थित रहना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहना चाहिए। बोलेंगे कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तो हम लोग क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl। यहाँ पर 2 लिख लेंगे, क्या, संतुलित करने के लिए, ठीक ना, क्या करने के संतुलित, क्योंकि हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, क्लोरीन का संख्या कितना है, 2, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर 2 करने के लिए। ये समझ में आएगा, ठीक ना, ये बन गया है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, ओके। चलिए ऐसे ही बात करेंगे हम कि आप लोग को पता है कि जो पौधे होते हैं, तो ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश। बायोलॉजी में आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी में 10th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट ही चैप्टर में, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की उपस्थिति में, और भी अन्य पदार्थ रहते हैं, जैसे जल रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इस सब की मदद से अपना क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो वो भोजन नहीं पका पाएंगे, समझ में आया, ठीक ना, ये क्लियर हुआ। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, अगला क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। और एग्जांपल अभी बताएं, कौन सा, पौधा, पौधा में क्या आ जाएगा, चलिए हरे जो पौधे होते हैं, उदाहरण नंबर 2 में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार। और क्या क्या रहेगा, अपना भोजन तैयार करने के लिए और किसका किसका प्रयोग करेंगे, सुनिए, अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण ना, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब पौधे किसकी उपस्थिति में, याद रखना है, सूर्य की प्रकाश, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करता क्या है, और क्या इसमें मदद कौन करता है, CO2 मदद करता है, CO2, H2O, H2 मतलब जल, N2, H2 मतलब जल, और क्लोरो, सॉरी, क्लोरोफिल भोजन को संश्लेषित करने में, संश्लेषित करने में मदद करते हैं, करने में मदद करते हैं, मतलब कि ये भी रहना जरूरी है, जल और क्या, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश रहेगा और ये 3 चीज। इसका अपना इन लोग का भोजन क्या होता है, भोजन में क्या बनाते हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसी को ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो इक्वेशन थोड़ा सा समझिए कि आखिर में क्या क्या रहेगा, क्या क्या आएगा, तो सुनिएगा, जैसे बोले हैं हम
कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और क्या रहेगा, जल रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड C6, यहाँ पर ले लीजिए 6CO2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 डाली है ना, तो हम लोग का कार्बन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक ना। और 6H2O याद है कुछ, हाँ देखिए बताते हैं, सुनिए। ये तो अभी क्या क्या चाहिए किसको, भोजन पकाने के लिए, वो हम बात बता रहे हैं। अब क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और प्लस में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6। ये हो जाता है हम लोग का ग्लूकोज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक। और उसके साथ साथ कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन, O2, ठीक ना। चलिए ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत, चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसका, प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। इतना नोट कीजिए, ठीक ना, पहले फर्स्ट टाइम में। और उसके क्या कहलाता है, हम आगे बताते हैं कि ऑक्सीकरण इसी में आता है। क्या आता है, आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, या इसी को कहते हैं हम लोग अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ेंगे, ठीक ना, अवकरण, अवकरण, अभिक्रिया, ओके, ठीक। इसे फर्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। नहीं हुआ, हो गया। चल देखिए समझते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बताएंगे आप लोग को। ऑक्सीकरण समझिए, ऑक्सीकरण, 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 ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण में इसमें ऑक्सीजन का क्या करेंगे, ऑक्सीजन का योग करेंगे, ठीक ना, योग। और हाइड्रोजन गैस रहेगा, जो हाइड्रोजन गैस रहेगा इसका ह्रास होगा। क्या होगा, ह्रास होगा। इतना समझ में आया कि ऑक्सीजन का जोड़ेंगे, और क्या कहलाता है कि जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, निकलेगा, ठीक ना। जैसे हम बात करेंगे इसके परिभाषा में बोल सकते हैं, ठीक ना, बोलेंगे कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें 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 ठीक ना, जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग, योग, और किसका, किसका बोले ह्रास होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, होता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होता है, कहलाता है ना, कहलाता है। ये समझ में, एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इधर, चलिए जैसे रहेगा समझिएगा, बोलेंगे हम C+O2, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, या बोल सकते हैं, या यहाँ पकड़ लो, ठीक ना, या ऑक्सीजन योग करेंगे, या हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन कहने का मतलब ह्रास मतलब उसमें से निकलेगा, ठीक ना। योग हुआ तो क्या बन जाएगा, CO2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये समझ में। और अवकरण अभिक्रिया जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। अवकरण में क्या, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा अपने से, ठीक ना। अवकरण में क्या लिखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का नहीं योग होगा, किससे योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं।
मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक लिए बने रहिए और इसी का अगले लिख लीजिए।